इससे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हम लोग 11 पार्ट कवर किए थे और मोनेरा पूरा ख़त्म हो गया था। लास्ट टॉपिक में आर्कीबैक्टीरिया आपको मैंने पढ़ाया था, आर्कीबैक्टीरिया पूरा ख़त्म हो गया था। अब आज हम लोग जो है एक नया किंगडम पढ़ने जा रहे हैं। उस किंगडम का क्या नाम है? फंजाई। क्योंकि मोनेरा ख़त्म था, फंजाई हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम एक अलग अलग जो है चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे फंजाई। फंजाई के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं हैबिटाट। हैबिटाट मतलब ये कहाँ पाया जाता है, किस प्लेस पे आपको ये जनरली मिल सकता है। देखिएगा, फंजाई को हम लोग कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जिसको आप कहते हैं जो सभी जगह पाया जाए, जैसे किसी भी कंडीशन में जो मिल जाए उसको बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन। जैसे जल में मिल जाए, ठीक है, वाटर में मिले आपको, लैंड में मिले, ठीक है, एयर में मिल जाए, इसको क्या बोला जाता है? कॉस्मोपॉलिटन। एक तरह का आप कह सकते हैं कि जैसे बैक्टीरिया का नेचर होता है, बैक्टीरिया भी आपका क्या था? कॉस्मोपॉलिटन था। उसी प्रकार से आपका सेम इसका हैबिटाट होता है किसका? फंजाई का। फंजाई भी क्या है? कॉस्मोपॉलिटन है, ठीक है। ये अधिकतर कहाँ पाया जाता है? वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में। जहाँ पर वार्म कंडीशन रहेगी, वार्म ज़्यादा रहेगा, या ह्यूमिड कंडीशन रहेगी, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? फंजाई। जैसे कॉमनली आप लोग देखते होंगे जहाँ भी आपको फंगस इन्फेक्शन होता होगा, जैसे कभी फंगल इन्फेक्शन यहाँ पे हो गया, हाथ पे हो गया, या कहीं पे भी जहाँ पे आपके जॉइंट्स होते हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहीं पे आपको फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जॉइंट्स जहाँ हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा नॉर्मल बॉडी की तरह से, और वहाँ पर क्या होगा? हमेशा कंडीशन थोड़ी सी ह्यूमिड रहेगी, और कहीं ना कहीं पसीने की वजह से वहाँ पर मॉइस्चर भी हमेशा रहता है। तो इसको जहाँ मॉइस्चर मिले, जहाँ ह्यूमिड कंडीशन मिले और थोड़ा सा वार्म कंडीशन मिले, वहाँ पर इसकी ग्रो बहुत तेज़ी से होने लगती है। नॉर्मल अभी इस कमरे में यहाँ पर भी नॉर्मल बहुत सारे फंगस हैं, लेकिन फंगस को क्या है कि उनको कंडीशन मिल नहीं पा रही है। जैसे ही अभी कंडीशन उनको मिलना शुरू होगी, फंगस तुरंत क्या होंगे? ग्रो करने लगेंगे, और इनकी ग्रो जो है बहुत रैपिडली होती है, जिसकी वजह से दना आप देखेंगे इनके नंबर इंक्रीज करते जाते हैं। किसी को फंगस इन्फेक्शन होता है ना, तो थोड़ा सा देखेंगे कुछ दिन अभी शुरुआती दौर में थोड़ा रहेगा, फिर पूरे बॉडी पे फैलना शुरू हो जाता है। आपके बाल में देखिएगा, ये जो कभी कभी आप बाल में देखते हैं डेंड्रफ वाली प्रॉब्लम जो होती है, डेंड्रफ क्या है? एक तरह से आपका फंजाई ही है। जैसे आपके बाल काफ़ी नम है, और अंदर क्या होता है? बाल के अंदर की कंडीशन थोड़ा सा गर्म होती है। बाल की वजह से ना अंदर ये सर जो हमारा होता है हल्का गर्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नम है और थोड़ी सी गर्मी है, ह्यूमिड कंडीशन मिल जा रही है, तो यहाँ पर भी ना डेंड्रफ की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि लड़के जो है पर डे बाल धुल के नहाते हैं, लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं होता। लड़कियाँ 2-3 दिन के गैप करके ही बाल धुलती हैं। उसका रीज़न जानते हैं क्या होता है? उसका रीज़न सबसे बड़ा यही होता है, क्योंकि अगर लड़कियाँ बाल अपना धुलेंगी तो उनको बाल को सुखाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उनके बाल काफ़ी घने होते हैं, तो उनके बाल जल्दी सूखते नहीं हैं। अब उनके बाल सूखते नहीं हैं, अगर उनके में फंगस का इन्फेक्शन हुआ तो क्योंकि अंदर मॉइस्चर भी मिलेगा, वार्म कंडीशन भी मिलेगी, जिसके कारण से उनकी ग्रोथ रेट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, और बाल में काफ़ी डेंड्रफ हो जाएंगे, जो बाल को पूरा स्किन को, इंटरनल स्किन को भी ख़राब कर देते हैं। इसीलिए लड़कियां जो है ना पर डे नहीं बाल धुलती हैं। ये आप लोग मत कहिएगा कि हाँ लड़कियां नहाना नहीं चाहती हैं। यहाँ पर देखिए ये कहाँ पाए जाते हैं? मॉइस्ट कंडीशन में, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर देखा जाएगा हम लोग। स्ट्रक्चर जो होता है, इनका स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं हाइफी। जैसे एक थ्रेड होता है, नॉर्मल थ्रेड लाइक जो है इनका स्ट्रक्चर होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, इसी का नाम क्या होता है? हाइफी। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारे आपको न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस दिखेंगे। ये इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दे दिया? हाइफी, ठीक है। हाइफी 2 टाइप के आपको दिखेंगे। हाइफी कितने टाइप के दिखेंगे? 2 टाइप के। देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक हाइफी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारे न्यूक्लियस एक साथ दिख रहे हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको सेप्टा मिल रहा है। जहाँ पर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे एसेप्टेट, और जहाँ पर सेप्टा प्रेजेंट है, देखिए इस न्यूक्लियाई और इस न्यूक्लियाई के बीच में आपको क्या दिख रहा है? सेप्टा दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे सेप्टेट और इसको बोलेंगे एसेप्टेट। अच्छा, यहाँ पर न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा है तो इसको क्या बोल दिया जाता है? मल्टी न्यूक्लियाई या कोइनोसाइट्स, ठीक है।
तो ए सेप्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लियाई या कोइनोसाइट, और इसको बोलते हैं सेप्टेट। तो हाइफी के आप दो फॉर्म देख रहे हैं, एक तो जनरली जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है उसको बोल दिए सेप्टेट, जिनमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं, ए सेप्टेट। ये तो हाइफी की बात हो गई। लेकिन हाइफी क्या होता है ना, हाइफी जो होते हैं एक सिंगल स्ट्रक्चर है तो इसका नाम हमने दे दिया हाइफी। अब बहुत सारे हाइफी आके एक साथ कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक था तो हमने हाइफी बोला, और यहाँ पे बहुत सारे हाइफी आके क्या कर रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं। इसको हम लोग नाम दे देते हैं माइसीडियम। क्या नाम देंगे, ठीक है, इसको क्या बोल दिया जाएगा, माइसीलियम। एक सिंगल स्ट्रक्चर का नाम हाइफी था, और यही सिंगल स्ट्रक्चर जब एक साथ ग्रो करके बहुत सारे, या ग्रो नहीं कर सकते, एक साथ आके जुड़ जाते हैं ना, तो इनको नाम दे दिया जाता है माइसीडियम। सिंगल स्ट्रक्चर का नाम हाइफी है और इसको बोल दिया गया माइसीडियम। अब देखिए माइसीडियम के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये मैं, अच्छा सॉरी, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया आप लोगों का, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा माइसीलियम को देखिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर में आपको माइसीलियम देखना बहुत ज़रूरी है। यही माइसीलियम आगे फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। और फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, क्योंकि अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हैं हाइफी में, माइसीडियम में और फ्रूटिंग बॉडी में, तो कुछ है नहीं, फ्रूटिंग बॉडी कुछ नहीं है, माइसीलियम ही आगे इरेक्ट होके ग्रो करता है और क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, ठीक है। देखिए ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आपको नीट में मिलते हैं। बोर्ड में तो आपके पूछे ही जाएंगे, लेकिन नीट में फंजाई से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होते हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जितने भी टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड होंगे, आपको बोरिंग टॉपिक लगेगा, वही क्या होगा, वही क्वेश्चन का पार्ट होगा। देखिए एक स्पोर है, ठीक है, स्पोर जनरली क्या करेगा, ये स्पोर बनाएगा हाइफी। क्या बना देगा, हाइफी। हाइफी मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब एक ग्रुप में आ जाते हैं तो इन्हीं को क्या नाम दे दिया गया था, इन्हीं को नाम दिया माइसीलियम। इसी को क्या नाम दे दिया, माइसीलियम। अब ये माइसीलियम क्या काम करते हैं समझिएगा। ये माइसीलियम ऐसे है, ठीक है, और यही माइसीलियम इरेक्ट हो जाता है। इरेक्ट होके कुछ इस लाइक ऐसा आपको दिखेगा, दिस लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। इसी को बोल दिया जाता है फ्रूटिंग बॉडी। इसको क्या बोल दिया जाएगा, फ्रूटिंग बॉडी। स्पोर से माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है, और माइसीलियम से क्या बन रहा है, सॉरी, स्पोर से हाइफी बना, हाइफी से क्या बना, माइसीलियम बना, और माइसीलियम फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रूटिंग बॉडी में। तो फ्रूटिंग बॉडी और कुछ नहीं है, टाइप्स ऑफ माइसीलियम ही है। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंट टाइप के। ये जो स्पोर होता है, ये स्पोर क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। माइसीलियम भी क्या है, हैप्लॉइड है। हाइफी भी क्या है, हैप्लॉइड है। और फ्रूटिंग बॉडी भी आपको क्या दिख रही है, हैप्लॉइड। तो ये सभी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अगर फिर इसी माइसीलियम से स्पोर का फॉर्मेशन करना है, किसका फॉर्मेशन करना है, स्पोर का फॉर्मेशन करना है, तो यहाँ पर मियोसिस डिवीजन ना होकर माइटोसिस डिवीजन होता है। अभी अभी आगे मैं दिखाऊंगा उसको, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको दिखाऊं, क्योंकि इसके सेल वॉल के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था आप लोगों को, तो मैंने पहली बार जब क्लासिफिकेशन में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो बैक्टीरिया थी उसकी सेल वॉल किससे बनी थी, उसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल जो थी वो पेप्टाइडोग्लाइकॉल की थी, ठीक है। और आपके प्लांट की सेल वॉल किसकी होती है, आपके प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। लेकिन अगर फंजाई का पूछेगा कि इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, या इसकी सेल का फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन किससे होता है, तो समझिएगा ये मान लीजिए सेल है, सेल के ऊपर पाई जा रही है क्या, सेल वॉल, ठीक है। और इसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, काइटिन। ये स्पेशल फीचर है आपके फंगस का। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो फंजाई होते हैं उनकी सेल वॉल का फॉर्मेशन किससे होता है, तो आप क्या बताएंगे, काइटिन से, ठीक है। चलिए सेल वॉल क्या है, काइटिन है।
दूसरा पॉइंट देखिएगा, रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे जो आपके फंजाई होते हैं ये रिजर्व फूड मटेरियल को किस फॉर्म में रखते हैं, तो ये रिजर्व फूड मटेरियल को रखते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन। ह्यूमन में भी, या आप कह सकते हैं ह्यूमन ना, एनिमल में क्या होता है, एनिमल में भी फूड मटेरियल किस फॉर्म में, रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। जैसे हम लोगों में क्या होता है कि अगर ग्लूकोज की मात्रा एक्सेस हुई हमारे ब्लड में तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, ग्लाइकोजन में, और फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ऐसा हमारे में भी होता है और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो फंजाई में ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होता है कि आपका रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है और कुछ ऑयल के ड्रॉपलेट के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में रहते हैं। तो दो कंडीशन यहाँ पे आपको दिखेगी, एक तो ग्लाइकोजन दिखेगा और ड्रॉपलेट। अच्छा, इनमें पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें पिगमेंट तो पाए जाते हैं जो इनको कलर प्रोवाइड कराएंगे। क्या पाए जाएंगे? पिगमेंट। ठीक है, ये पिगमेंट तो कलर प्रोवाइड इनको कर देंगे, लेकिन इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होगा? मैं यहां लिख दूं, क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होगा, एब्सेंट है। अगर इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता ना तो इनका न्यूट्रिशन कैसा हो जाता, इनका न्यूट्रिशन हो जाता ऑटोट्रॉपिक। तो फिर 5 क्लासिफिकेशन किंगडम आता ही नहीं, क्योंकि फंजाई के ही रिस्पेक्ट में आर.एच. विटेकर ने क्या किया था, 5 क्लासिफिकेशन किंगडम दिया था। नहीं तो इससे पहले क्या था, इनको प्लांट में ही पढ़ा जाता था। जो आपका प्लांटी किंगडम था, प्लांट के साथ इनको पढ़ा जाता था, लेकिन न्यूट्रिशन के बेस पे इनको अलग कर दिया गया, क्योंकि ये कैसे थे, ये सारे हेट्रोटॉप्स थे। और हेट्रोटॉप्स में बेसिकली क्यों हेट्रोटॉप्स है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल एब्सेंट थी। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती तो ये क्या करते, ये भी जो है अपना न्यूट्रिशन कैसा करते, इनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक हो जाता। तो इतना फंजाई के बारे में आप लोग देख लिए। बाकी अगर यहाँ पर देखिए ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, सेल वॉल काइटिन की बनी थी, पिगमेंट पाया जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कुछ फंजाई में आपको कलर दिखाई देंगे तो पिगमेंट होते हैं। ऐसा नहीं कहिएगा कि पिगमेंट भी एब्सेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, लेकिन वो पिगमेंट जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक पूरा आपका ये टॉपिक कवर है। अब इसके बाद जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाएगा, क्योंकि फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन। ऐसे ही करके इस टॉपिक को ख़त्म किया जाएगा। तो न्यूट्रिशन के बेस पे अगर फंजाई को हम लोग देखा जाएगा तो न्यूट्रिशन के बेस पे ही हेट्रोटॉप्स होते हैं। अब हेट्रोटॉप्स में 3 कैटेगरीज आती हैं। एक आपका होता है सेप्रोफाइटिक, एक होता है आपका पैरासाइटिक और एक होता है सिम्बायोटिक। तो न्यूट्रिशन के बेस पे इसको हम लोग कल 3 पार्ट में अलग डिवाइड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, बाकी जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, ये जो पूरा मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है इसको नोट कर लीजिएगा, और ये जो पॉइंट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहीं नोट करके स्पेशल रखिएगा, क्योंकि आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम में दे जाएं या फिर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप नीट का, तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। और इसकी सेल वॉल जो है इससे पूछता है, और ग्लाइकोजन, ये 2 क्वेश्चन इसमें ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसको स्पेशली नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक ही रहने दीजिए, बाकी जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।